बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th उर्दू। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हम पढ़ने जा रहे हैं नज़म कबर की तशरीह। पहला शेर। अजम के शहरों में एक शहर का है ये किस्सा, ये रफ्त व बूद का एक सिलसिला जो कायम है। शायर अख्तर ईमान इस शहर में फरमाते हैं कि ईरान के शहर का एक किस्सा है जिसका ताल्लुक दुनिया में इंसान के आने जाने से है। दूसरा शेर। भंवर में जिसके हर एक चीज डूब जाती है, सुना है इसमें किसी कस्बे का रईस बड़ा। शायर कहता है कि दुनिया में आने जाने के चक्कर में हर एक चीज का तुलू भी होता है और गुरूब भी। इसी में एक बड़े अमीर के बारे में सुना है, फंसा कुछ ऐसा कोई चाल गुजर का कारगर न हुई, हर एक तभी मदद हर दो इलाज गर्ज। शायर कहता है कि एक अमीर आदमी दुनिया में आने जाने के चक्कर में फंस गया। वो सख्त बीमार हो गया और हर तरह का इलाज करवाया और रकम कसीर भी खर्च किया। वो सब जो कब्ज़े इंसान वो मुमकिनात में था, किया तमाम मसीहा करीब दूर जो थे। शायर कहता है इंसान के बस में जो कुछ भी था वो सब किया गया। नज़दीक और दूर के तमाम तबीबों को बुलाया गया। तलब किए गए सबको ज़री कसीर दिया, मगर खुदा को जो मंजूर था वो होके रहा। शायर कहता है तमाम हकीमों को ज़री कसीर से नवाजा गया, लेकिन वही हुआ जो खुदा को मंजूर था। अजल ने बेटे से महबूब भाप छीन लिया, खबरें फैल गई दूर पास पल भर में। शायर कहता है कि मौत ने आखिरकार बेटे से प्यारा बाप छीन लिया। उसकी मौत की खबर पल भर में हर जगह फैली। हर एक रोता था ज़ारो कतार सुन कर, पिसर के बहन का दिल पर असर शदीद हुआ। शायर कहता है जो भी उस वक्त उसकी मौत की खबर सुनता था ज़ारो कतार रोता था और उसके बेटे के दिल पर गम का शदीद असर हुआ। शेर नंबर 8। वो सीना पीट के कहता था बार बार, पिदर चले हो ऐसी जगह छोड़कर हमें सबको। शायर कहता है कि बाप के गम में बेटा रो रहा था और सीना पीट रहा था और कह रहा था, ऐ प्यारे बाप, हम सबको बेसहारा छोड़कर कहाँ जा रहे हो? वो जगह जहां आप जा रहे हैं बहुत तन्हा है, जहां न दोस्त न हमदम न कोई मुनस है, अंधेरी कोठरी होगी अकेले रहना है। शायर कहता है कि बेटा रो रहा था कि ए बाप, हमको छोड़कर आप ऐसी जगह जा रहे हो जहां न दोस्त है न साथी है और न कोई पहचानने वाला है। वहां अंधेरी कोठरी यानी कब्र होगी जिसमें अकेले रहना है। न खाना पानी जहां भी गुजरेगी खुद ही सहना है, वहां पे जैसी भी गुजरेगी खुद ही सहना है। शायर कहता है बेटा कह रहा है कि बाप, आप वहां जा रहे हो जहां न खाना न पीना मिलेगा और न रोशनी होगी, जो कुछ गुजरेगा खुद ही बर्दाश्त करना होगा। हर एक चीज को तरसोगे, हाय हाय वहां कोई मदद को न आएगा, ऐसी दुनिया है। शायर का था कि बेटा कह रहा है कि बाप, आप वहां जा हर किस चीज के लिए तरसेंगे, हाय हाय करेंगे, मदद के लिए पुकारेंगे, मगर आपकी मदद को वहां कोई नहीं आएगा। वो एक अजीब दुनिया है। गरीब भी कोई शामिल था इस जनाजे में और अपनी नूरी नजर को भी साथ लाया था। शायर फरमा रहे हैं कि इस जनाजे में एक गरीब आदमी भी अपने बेटे को साथ लाकर शामिल था।
सुनी जो आहू बका, उसने कुछ नहीं समझा। पलट के बाप से पूछा बहुत ही सादगी से, हमारे घर ले जाते हैं क्या क्या उन्हें बाबा? शायर इस आखिरी शेर में फरमाते हैं कि गरीब आदमी के बेटे ने ये रोना पीटना सुना तो उसकी समझ में कुछ ना आया कि ये क्या माजरा है। बेटे ने बाप की तरफ मुंह किया और नहायत सादगी से पूछा, ए बाप, क्या उन्हें हमारे घर ले जा रहे हैं? प्यारे बच्चों, ये था आज का आपका सबक। मुझे उम्मीद है अब हम सवालात पर नजर डालते हैं। शायर ने रईस के बेटे की जुबानी कब्र की क्या तफसील बयान की? शायर ने ये तफसील बयान की कि कब्र एक जगह है जहाँ कोई साथी होगा, न दोस्त होगा, न कोई और पहचानने वाला होगा। कब्र एक कोठरी होती है जिसमें न खाना होता है, न पानी, न रोशनी। इसमें जो कुछ भी पेश आता है अकेले ही बर्दाश्त करना पड़ता है। कोई मददगार नहीं होता। गरीब के बच्चे को कब्र के बारे में बातें सुनकर अपना घर याद क्यों आया? क्योंकि उससे उसकी आंखों के सामने उसके घर का नक्शा आ गया। कब्र की तरह उसका घर भी अंधेरी कोठरी था। न वहाँ कोई किसी रोशनी का इंतज़ाम है, न खाने पीने का, न कोई दोस्त हमदर्द। यानी कब्र और उसके घर में कोई फ़र्क नहीं है। इस नज़म में अगर आखिरी मिसरा निकाल दिया जाए तो उससे नज़म पर क्या असर पड़ेगा? इस नज़म का सारा किस्सा, सारा मकसद आखिरी मिसरे में ही है। अगर उसको निकाल दिया जाए तो नज़म बेमानी बात बनकर रह जाएगी और हमें मालूम न हो सकेगा कि शायर क्या कहना चाहता है। इस मिसरे से हमें कब्र और गरीब के घर की मुशाबहत नजर आती है। नज़्म मोरा से क्या मुराद है? नज़्म मोरा में काफिया की पाबंदी नहीं होती है, लेकिन सब मिसरे बराबर होते हैं और एक ही बहर में लिखी जाती हैं। ऐसी नज़म को नज़्म मोरा या मोरा नज़म कहते हैं। प्यारे बच्चों, ये था आज का आपका सबक। मुझे उम्मीद है आपने अच्छी तरह सुन लिया होगा और आप इसको अपनी कापियों पर दर्ज करके रखेंगे ताकि आप इम्तिहान में कामयाब हो जाओगे। शुक्रिया। खुदा